राज्यसभा चुनाव में भाजपा के तीनों प्रत्याशियों को मिली जीत से भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है। अकोला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जल्लोष कर अपनी खुशी जाहिर की। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 3 उम्मीदवार जीते हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार चुने गए हैं। अकोला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने नारेबाजी की और आतिशबाजी की। भाजपा विधायक गोवर्धन शर्मा, पूर्व महापौर अर्चना मसने, पूर्व नगर सेवक आशीष पवित्रकार समेत पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। शहर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल जी, माजी अध्यक्ष किशोर मांगटे पाटिल, उपस्थित सभी नगर सेवक, महापौर माजी अर्चनाताई महेश ने, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित हो नहीं सकता। महाविकास आघाड़ी के 10 वोट हमें मिले हैं, इस पर से समझ जाओ कि महाविकास आघाड़ी का काम कैसा चल रहा है। आने वाले विधान परिषद चुनाव में हम 6 की 6 विधान परिषद के चुनाव की सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का डंका बजाएंगे। सभा चुनाव में महाराष्ट्र से भाजपा के तीनों उम्मीदवारों की जीत से भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश हैं। बुल्ढाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जल्लोष किया। राज्यसभा चुनाव में 6ठी सीट के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को मात देकर भाजपा के धनंजय महाडिक विजयी हुए हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा के तीनों उम्मीदवारों की जीत से भाजपा के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। बुल्ढाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जल्लोष किया। विरोधकांना देवेंद्रजींनी सांगितलं होतं की आपण यामध्ये आम्हाला मदत करा, पुढच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही तुम्हाला मदत करू, परंतु विरोधकांनी त्या गोष्टीला महत्त्व दिलं नाही। आज जर आपण बघितलं असेल, डॉक्टर अनिल बोंडे असतील, पीयूष गोयल असतील व धनंजय महाडिक असतील, यांच्या तिघांची जर मताची जर बेरीज केली तर 48 मतं हे अनिल बोंडेंना पडलेलं आहे, 48 मतं हे पीयूष गोयल यांना पडलेलं आहे आणि 41 मतं हे धनंजय महाडिक यांना पडलेलं आहे। म्हणजे शिवसेनेचे संजय राऊत यांच्यापेक्षा सुद्धा धनंजय महाडिक यांना जास्त मतं मिळालेली आहे। असंघाशी संघ केल्याने काय फरक पडतो याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हे कालची निवडणूक आहे। शरद पवार साहेबांनी कसा शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला हे या निवडणुकीतून कळून आलेलं आहे आणि भारतीय जनता पार्टीची स्ट्रॅटेजी असते, भारतीय जनता पार्टीवरती जो लोकांचा विश्वास आहे, यामधूनच या निवडणुकीमध्ये विजयश्री घेऊन आणता आलेला आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जसं बाकीच्या आमदारांना, अपक्ष आमदारांनी भारतीय जनता पार्टीला पाठिंबा दिला आहे, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा जनता ही भारतीय जनता पार्टीसोबतच राहणार आहे आणि हे तिन्ही पक्ष जरी वेगवेगळे असले तरी ते एकत्र येतात। त्यामुळं येणाऱ्या काळामध्ये कोणत्याही निवडणुकीमध्ये या भारतीय जनता पार्टीचाच विजय होईल। येणाऱ्या काळामध्ये 20 आपले विधान परिषदेच्या निवडणुका आहेत आणि त्यामध्ये सुद्धा 10 आमदारची निवड होणार आहे। यामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा मोठा विजय होईल आणि देवेंद्रजींची स्ट्रॅटेजी मोठ्या प्रमाणात सक्सेस होईल या अशी आम्हाला खात्री आहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक ने राज्यसभा चुनाव में जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी खुश हैं। बुल्ढाना में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय राठौड़ के नेतृत्व में जल्लोष किया। मुकुल वासनिक साहेब राज्यसभेवर निवडून गेलेत। खऱ्या अर्थानं पक्षामध्ये काम कसं करायचं
हे मुकुल वासनिक साहेबांकडनं शिकलं पाहिजे. आजपर्यंत कोणत्याही पदाची अपेक्षा न करता फक्त काँग्रेस पक्षाचं काम करायचं आणि काँग्रेस पक्षाच्या संघटनेला वाहून घ्यायचं हेच मुकुलजींनी आतापर्यंत केलेलं आहे. आणि आज मागच्या दिवसांमध्ये कधी लोकसभेवर होते, कधी मंत्री होते, कधी मंत्री नव्हते, परंतु पक्ष संघटना ही त्यांनी कधीच सोडलं नाही आणि पक्ष संघटनेचं काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं करून काँग्रेस पक्ष हा संपूर्ण भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीनं मजबूत होईल अशा पद्धतीचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच झाला आहे. आणि विशेषतः बुलढाण्यामधून मुकुलजी 4दा खासदार झालेले आहेत. त्यामुळं बुलढाणा जिल्ह्याचं सर्व नेतृत्व हे मुकुलजी काँग्रेसचं त्या ठिकाणी करतात आणि बुलढाणा जिल्ह्याचा अभिमान आहे की आज मुकुलजी त्या ठिकाणी राज्यसभेवर गेले. त्यांचं आम्ही बुलढाणा जिल्हा कांग्रेस कमेटीतर्फे, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटीतर्फे अभिनंदन करतो. विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा द्वारा पंकजा मुंडे को टिकट नहीं दिए जाने से उनके समर्थक काफी नाराज हैं। बुल्ढाना जिले के देऊलगांव राजा में पंकजा मुंडे के समर्थकों ने तरबूज फोड़कर अपनी नाराजगी जताई। विधान परिषद चुनाव के लिए ऐसी कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बना, लेकिन महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों में पंकजा मुंडे का नाम नहीं है, जिससे उनके समर्थक काफी नाराज है। समर्थकों का आरोप है कि पंकजा मुंडे एक बहुजन नेता है, इसीलिए भाजपा बहुजन नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने देती। देऊलगांव राजा में पंकजा मुंडे के समर्थकों ने सड़क पर तरबूज फोड़कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। महाराष्ट्राच्या भारतीय जनता पार्टीने एक यादी 5 लोकांची फ्लॅश केली. त्यामध्ये श्रीकांत भारती असतील, प्रवीण दरेकर असतील, प्रसाद लाड असतील, उमा ठाकरे असतील किंवा अजून कोणी असतील. समस्त बहुजन समाजाच्या वतीनं आमच्या नेत्या, आमच्या आदरणीय पंकजाताई मुंडे साहेबांचं नाव शेवटच्या क्षणापर्यंत फायनली सांगून महाराष्ट्रातील तमाम बहुजन समाजाला चॉकलेट देण्याचं काम आतापर्यंत या भारतीय जनता पार्टीने केलंय. अगदी भारतीय जनता पार्टी नेहमी आमच्या लोकनेत्या पंकजाताई मुंडेंना या ठिकाणी डावलण्याचा प्रयत्न करते. म्हणून समस्त जळगाव तालुक्यातील नाही तर बुलढाणा जिल्ह्यातील समस्त बहुजन समाजाच्या वतीने आज आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा या ठिकाणी निषेध केला. येणाऱ्या काळामध्ये जर भारतीय जनता पार्टी काही या ठिकाणी शिकली नाही तर येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टीला या ठिकाणी बहुजन समाज या बुलढाणा जिल्ह्यातील दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच या ठिकाणी आम्ही आह्वान करतो. कैबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बगैर ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने की बात एक बार फिर से दोहराई है। बुल्ढाना में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी के राजकीय आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। त्यांची नियतच साफ नाही आणि हे आरक्षण वाचवण्यासाठी मी पत्रकार बनवलं सांगतोय. अरे आम्ही तुमच्या निवडणुका येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाला देऊन करू. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार नाही, यासाठी आम्ही काय ते करू, पण आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही निवडून जेव्हा आम्ही जे बोलतोय आपण केल्याशिवाय. मंत्री विजय वडेट्टीवार का कार्यक्रम बुल्ढाना शहर के गर्दे हॉल में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान जब मंत्री जी सभा को संबोधित कर रहे थे तभी बिजली गुल हो गई, जिससे कार्यक्रम को कुछ देर के लिए रोकना भी पड़ा। गर्मी में बगैर लाइट के सभी के हाल बेहाल हो गए थे। बुल्ढाना जिले में 550 किसानों से कृषि उपज लेकर व्यापारी और उसके साथी फरार हो गए। ऐसे में ऐन खरीफ के समय किसानों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसानों से 10 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। ठगे गए किसानों द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। संतोष बाबूराव रणमोड़े और उसके सहयोगियों अशोक मस्के और नीलेश सावले ने चिखली तहसील के 15 से 20 गांव में किसानों को विश्वास में लेकर चना, सोयाबीन और अन्य कृषि उपज को अधिक कीमत पर खरीदा। उन्होंने खरीदारी की और किसानों को चेक दे दिया। खेत की उपज को रणमोड़े ने चिखली MIDC के किराए के गोदाम में रखा था। जब किसानों द्वारा दिए गए चेक बैंकों में जमा कराए गए तो वे बाउंस हो गए। किसान जब गोडाउन पहुंचे तो देखा कि रणमोड़े खेत की उपज लेकर फरार हो गए हैं। तर मी चना दिला, काही सोयाबीन दिलं आणि आज ते चेक न्यायला बोलावलं होतं. तर ते याची म्हणजे फोन आला गावातून, चर्चा झाली की बुवा ते तिथं त्याचं गोडाऊन लॉक झालं. म्हणून आता इथं गोडाऊन लावलो आम्ही, तिथे कोणीच नाही आहे अशी चर्चा झाली आमची. संपर्क करून पाहायला लागतात. हे रुपये असतील पूर्ण व्यवहार सांगा तुमचा. 4 लाखाचा पट्टे येतात. 4 लाख.
पीड़ित किसान मांग कर रहे हैं कि पुलिस तत्काल मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करे, क्योंकि जिले में करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किसानों को न्याय न मिलने पर स्टेट हाईवे पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी है। जेव्हा RTGS आम्ही तिथं गेलो तर आज येईन, उद्या येईन, परवाला येईन आणि जेव्हा आम्हाला परत डेट दिली किंवा तुम्हाला 100-200 रुपये वाढवून देऊ असे एक आम्हाला लालच देऊन समोर एक डेट दिली आणि त्या डेटला आम्ही तिथं गेला असता त्या गोडाऊन वगैरे तिथं कोणी नाही आणि चक्क साफसफाई करून ते सर्वजण हे फरार झालेले आहेत। यामध्ये आमचे गांगलगावचे सुद्धा ज्यांच्या आम्ही भरोशावरती माल दिला ते अशोक मस्के असतील, निलेश सावळे असतील, हे सुद्धा त्यांच्यासोबत फरार झालेले आहेत। अकोला जिले के मूर्तिजापुर कारंजा मार्ग पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दंपति की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील से कुछ किलोमीटर दूरी पर दहातोंडे फाटा के पास भीषण हादसा हुआ। एक ट्रक ने दुपहिया से जा रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी थी। ये हादसा इतना जोरदार था कि दंपत्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। मृत विनोद वानखेड़े और उनकी पत्नी सविता वानखेड़े धनज बुद्रुक गांव के रहने वाले थे और किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान मूर्तिजापुर कारंजा मार्ग पर ट्रक ने उनकी बाइक को कुचल दिया, जिससे उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। इस घटना से उनके परिवार वालों को गहरा सदमा पहुंचा है। अकोला की जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने प्रतिबंधित प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिले में 10 जगहों पर छापेमारी कर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद कुछ निर्माता प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाते हैं और बेचते हैं। इस बार जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने अकोला में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस सिलसिले में 10 फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाया गया और उन्हें सील कर दिया गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई है। अकोला शहर में एक ही रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों में चोरी की। शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था सवालों में आ गया है। अकोला शहर में पिछले कुछ दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। जूने शहर परिसर में एनसीपी पदाधिकारी के मेडिकल स्टोर में देर रात चोरों ने सेंधमारी की। चोरों ने कुछ दवाइयां और अन्य सामान चुराए हैं। इस मामले में मेडिकल स्टोर के मालिक ने शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे ही बालापुर नाका से सटे देवकाबाई नगर में रहने वाले बैंक कर्मी रुपेश चोपड़े के घर का ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामान चुराए हैं। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। बुलढाना जिले के नांदुरा जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए। हादसे में ट्रक चालक व वाहक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक RJCD 5222 मलकापुर से खामगांव जा रहा था, जबकि ट्रक नंबर MHBH 9171 खामगांव से मलकापुर जा रहा था। इन दोनों ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे ट्रक में आग लग गई और हादसे में ट्रक क्रमांक RJCD 5222 का चालक व वाहक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही नांदुरा पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल को बुलाया गया। नांदुरा और खामगांव से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घायलों को ट्रक से बाहर निकालकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वाहन की चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील में मानसून पूर्व बारिश और तेज आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। जिले के दानापुर में तेज आंधी से केले के बगीचे को काफी नुकसान हुआ है। अकोला जिले के तेल्हारा तहसील के दानापुर में केला बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, लेकिन तेल्हारा तहसील में मानसून पूर्व बारिश से काफी नुकसान भी हुआ है। वैसे तो तेज हवा के साथ आई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन यही तूफान केले के बगीचे को नुकसान पहुंचाया है। तलाटी अंकुश मानकर व कृषि सहायक महेश इंगले ने नुकसान का जायजा लिया। दानापुर गांव में कई किसानों के फल बाग को नुकसान होने से किसान संकट में आ गए हैं। क्षेत्र जे आहे आमचं 2 एकर आहे। 2 एकरातून हे केळी होती पेरलेली, त्याच्यात नुकसान झालं। 25ची रास होती केळीची, आता कटन झाली तर भाव 1500चे होते, तर आता एवढं नुकसान झालं. हे
कालच्या पावसामुळे जे अवकाळी पाऊस आला त्याच्यामुळे आमचं हे नुकसान झालं. तर याच्यात आमची आता म्हणजे टिश्यू लावलेली आहे, पूर्ण केडिला कंपनीची टिश्यू लावलेली आहे. तर त्याच्यात आमचं म्हणजे खर्चही निघत नाही आता, असं नुकसान झालं. हे नुकसान झालं, या नुकसानाचं शासनाने त्यांच्या माणसाने आमचं येऊन इथं हे करावं, पंचनामा करून आम्हाला आर्थिक मदत किंवा आमचं नुकसान जे झालं ते देण्यात यावं. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला.